मॉर्निंग। जिसके बनाने पर मैं जीऊँ पहले उसके लिए जबरदस्त ताली डॉक्टर ने। ये हमारे माता पिता हैं दोनों जने, इनके लिए जबरदस्त ताली। और जो मुझे इस सिस्टम में लाया है उनका नाम है, वो है हमसे छोटे, उनका नाम है विजय शर्मा ममता, उनके लिए जबरदस्त। अब इस समय 4 बच्चे की माँ पढ़ने जाती है देवरिया में, उनका नाम है मनोज सर, उन्हीं से मैं बोलने की सीखी हूँ। हर 2 तारीख को हमारी पढ़ाई होती है, जो भी मैं बोल रही हूँ उन्हीं की बताई बात में बोल रही हूँ, नहीं तो मुझे बोलना भी नहीं आता था। क्योंकि आज से 2 साल पहले मेरी ऐसी कंडीशन थी कि मैं उठ के अपने हाथ से एक गिलास पानी नहीं पी रही थी। और दवा तो हर जगह चलाई थी, मैं बम्बई से भी जाके दवा करा के आई। बीमारी 7, इसी समय 7 बीमारी हो गई थी। पहला बीमारी लिकोरिया, दूसरा बाउसीट, तीसरा गैस, चौथा मोटापा हो गया था, 5वां साटिका हो गया था, और 6वां बीमारी था कि मतलब लीवर का कोई गारंटी नहीं था कि पानी पी रही हूँ तो भी पच नहीं रहा था। और 1 साल से विजय शर्मा जी की पत्नी ममता बताती रही कि ये चाय पी लीजिए, चाय पी लीजिए। मैं बोली कि चाय से कोई बीमारी थोड़े ना अच्छा होता है, चाय तो मैं पीती हूँ, दूध वाला चाय का एकदम मुझे नासाज था। बीमार पड़ गई तो मेरे घर गाय भैंस सब कुछ मेरे पति बेच दिए थे। कौन करेगा गाय भैंस का छाटी पानी घास भूसा कौन करेगा। अब वो बेच के चले गए बम्बई, कमाते रहे, हर महीने का जो भी 2 शेयर 5 शेयर भेजते रहे। कहाँ से मैं बच्चे को पढ़ाऊंगी, कहाँ से मैं घर का काम करूंगी, वो सारा पैसा मैं अपने पे ले लेती थी। कोई भी व्यक्ति बताता था कि जाओ वहां दवा अच्छा मिलेगा, मैं चली जाती थी, तुरंत चली जाती थी, सास को लेकर या किसी को लेकर। फिर भी मतलब देखे जो दवा मैं ला के खाती थी थोड़ा बहुत रिस्पांस होता था, उसके बाद दूसरी बीमारी हो जाती थी। और ऐसे करते करते 3 साल बीत गए, मैं बिल्कुल बिस्तर पे लेट गई थी। अब ये जो चाय की बारी है ना, जबरदस्ती मेरी सासू माँ के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। उन्हीं का देन है कि मैं ये चाय लेके घूम रही हूँ। हर किसी की सास चाहती है कि मेरी बहू बाहर मत जाए, लेकिन मेरी सास चाहती थी कि इसको पी के अच्छी हो जाए। और जिस दिन से मैं अच्छी हो गई तो डंडा मारना चालू कर दी कि बाहर जाकर बताओ। पति खिलाफ हो गए, पूरे परिवार खिलाफ हो गए, लेकिन सास लड़के हमको बाहर निकाली है। ये चाय हमारे घर गया, हमारी बेटी पढ़ाई छोड़ दी, 1 साल बड़ी वाली छोड़ के चाय बनाना चालू कर दी। मैं इस चाय को पीती ही नहीं थी। बच्चे चले जाते थे पढ़ने और सास चले जाती खेत में, सब लोग बम्बई रहते हैं, मैं दूध वाला ही चाय बना के पी लेती थी। और लोग पूछते थे चाय वो पी गई हो, तो क्या करती थी, चाय वो खिड़की से बाहर फेंक देती थी और वही मतलब चाय का बर्तन अलग रख के दूसरे बर्तन में बना के पी के फिर सो जाती थी। अब देखते देखते और बीमार, तो ये बोले सर कि देखो हमारे चाय वो पी नहीं रही है, सचमुच नहीं पी रही थी। बड़ी बेटी बनाने लगी, मैं पीने लगी, अच्छी हो गई। तो ये समझ मतलब पहले 1 साल में इसको समझी कि मतलब खा रही हूँ, दूसरे महीने में रिस्पांस मिला, 1 साल इसको लगातार खाई। और ये मुझे जानकारी हो गई होती पहले से कि ऐसी ये डॉक्टरी है। मैं तो डॉक्टर नहीं न हूँ, नहीं एक भी अक्षर पढ़ी नहीं हूँ, तो सोचती थी कि ये बोले सर कि जाके बताएंगे तो आपका ये फ्री हो जाएगा। मैं अपने दिमाग में डाल ली कि इतना महंगा सामान है, कोई लाख का मैं दवा करा दी, 1 रुपया वापस नहीं हुआ है, तो अब ये इसमें क्या होगा। मोबाइल का नंबर लिए थे, उसमें मैसेज आया था 8,000 रुपया। जब 8,000 रुपया आया तो सर बोले कि अरे कुछ मोबाइल पर गया है। तो मैं बोली कि मैं हमन के मोबाइल पर का आई, आपकी दवाई खैनी अच्छा हो गई, अपनी घरे बनी और अपनी घरे रही। अब वो बोले कि नहीं देखो मोबाइल पे कुछ गया है। तो जब बड़ी बेटी देखी तो बोली मम्मी 8,000 रुपये में पैसा है, ये कैसा पैसा है।
बोले कि हमारे ना जो भी आप लिए हैं इसमें का जितना भी दवा खाए है उसी का पैसा आया हुआ है। अब तो गर्मी वो हो गया कि भाई कहीं भी दवा खाई तो पैसा नहीं आया, कहाँ से इसमें से पैसा आ गया। बुलाए बताए कि जितना दवा खाई है उसका हमारे यहाँ कंपनी वापस किए। अब मुझे लगा कि दुनिया में आज तक कहीं ऐसा सिस्टम नहीं है कि पैसा आएगा। इसमें का हर चीज तो ओरिजिनल है, ये नहीं कि ये भी चाहे इसको मैं क्या समझ रही थी, नदी का हमारे यहाँ नदी का सिवार है ना, उसको ला के सुखा के अब प्लास्टिक का खाली कैप्सूल मंगा मंगा भर लेंगे। मेरे दिमाग में ये चल रहा था, ये बताए थे कि नदी का सिवाल है, तो मैं सोची कि नदियाँ हमारे यहाँ ही है, उसमें सिवाल ही है, भाई उठा लाएंगे और कैप्सूल लाएंगे और भर लेंगे, वो भी खा के तो हम जिंदा रह सकते हैं। अब ये सोच सोच के मैं परेशान हो गई थी। गई पूछी तो बोले कह रहे नहीं, ये बनाने का एक कंपनी है। तो मैं पूछी कहाँ है, तो वो बोले कि मलेशिया है। फिर मुझे खुशी हुई कि मलेशिया का चीज हम लोग खा रहे हैं। बाप रे, इतना दूर से आया है, विदेश का चीज मैं खा रही हूँ। तो वो बोले कि हाँ विदेश घूमने जाओगी। अब काहे अंथा में हमारे यहाँ कोई विदेश गया हुआ था, तो पूछी कैसे विदेश घूमने जाऊंगी बताइए। बोले कि ये कार्ड बन गया है जो खा रही है लोगों को दिलवा रही। मैं ऐसा बोलती थी ना, सब लोग पूछने लगे कैसे अच्छी हुई हो। मैं बोली अरे भाई वहाँ एक दवा मिलता है सोना घोड़े के पास एक हॉस्पिटल है, उसका क्या नाम है, तो रिएक्शन बोलना नहीं आता था मुझको, मतलब अब बोलने आ गया है तो बोल ले रही हूँ। तो अपनी लड़की से पूछी इसको बताओ दोहरा पढ़ाओ, तो बताई 1 महीना। तो रिएक्शन कहना मुझे आया है, मैं वो महिला हूँ, रिएक्शन भी बोलना नहीं आ रहा था। बच्चे लोग पढ़ाए तो रिएक्शन बोलना आने लगा। अब क्या करूँ, इसको बताते बताते समझ लीजिए एक दिन ऐसा हुआ कि वो ऊपर का भी पैसा मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ये जब देते हैं हम ना, गारंटी है कि लोग अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। ये मैं 7वें पन्ने पे लिखूंगी कि जो लेगा, अब इसमें पता नहीं क्या है, बोलते भोजन है ये फल है, लेकिन इस चीज से ऐसी ऐसी बीमारियां मैं अच्छी की हूँ कि आप लोग सुनेंगे तो मतलब हैरान हो जाएंगे। कितनी महिलाएं हैं जिनका मतलब कैंसर अच्छा हुआ है, जिनका बवासीर अच्छा हुआ है, जिनका लिकोरिया अच्छा हुआ है, कई जने को बच्चा हुआ है। ये चीज है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था इससे बच्चा क्यों हो जा रहा है। एक जने का हो गया बच्चा, यादव जी, लड़की हुई 15 साल पे, वो बेचारे मेरे घर गहना कपड़ा लेके गए। कहाँ है, मेरी बड़ी बेटी से पूछे माँ कहाँ है, तो वो गई है कहीं दूर। अब वो लेके गए तो मैं पूछी क्या हुआ सर। अब तो मुझे देखिए सही सलामत मुझे भगवान बेटी दिए हैं, वो बहुत खुश है इस टाइम। तो तब भी मेरे को विश्वास इस पे नहीं हो रहा था। वो बोले क्या रे आप ही की दवा दी, मिलिट्री वाले हैं वो, बोले कि ये आप ही की दवा से मुझे लड़की पैदा हुई है। कहाँ कहाँ दवा करा के हम थक गए थे, नहीं हो रहा था। अब तब भी फिर बोली मैं ठीक है, लेकिन देखिए पहले उसके पहले मैं काम क्या करती थी। अब जब शादी हो गए सब लोग छोड़ छोड़ के बम्बई भाग गए। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए थे और पति भी बम्बईया रहते हैं, अभी भी हैं, अभी भी ये धंधा करते हैं, लेकिन अब आएंगे तो जाने नहीं दूंगी, मत जाइए। तो आज के जीवन में वो दिन याद करके जिस जगह में धान रोपने जाती थी उस जगह का दिन आज मुझे याद आ रहा है कि मतलब कभी भी कोई भी महिला हो, मैं देखती हूँ तो यही बोलती हूँ, धान रोपने में बहुत मेहनत है, रिएक्शन में मेहनत नहीं है। अभी हमारे गांव आज भी महिलाएं काम करती हैं। जो मैं काम करती थी, नदी पार करके तौलिया लपेट के हम लोग नदी कहाँ से, यहाँ से समझ लीजिए, अब मानिए कि 1 किलोमीटर दूरी नदी है, वो पार करते हैं सर पे लेके बोझा लकड़ी का, हम लोग ये काम किए हैं, मैं खुद की हूँ। वो उसी का देने की बीमार पड़ गई तो सब लोग छोड़ के भाग गए। जब तक लकड़ियां बिनती थी सब लोग बढ़िया थे, सब लोग छोड़ के भाग गए। जब बीमार पड़ गई तो कौन देखेगा इनको। अब वही काम करते करते बीमार तो मैं पड़ गई, लेकिन जब पैसा कम होता था ना
तो बेटियां तो नहीं, मैं जाने नहीं देती हूँ, भले एक टाइम सो जाऊंगी